जय परमेश्वर देवता लोगों। इन महाजन बेईमानों ने ऐसा पाप चलाया है कि जैसे कोई शख्स शराब को पी करके मस्त हो जाता है कि अच्छी बुरी बात को बेहोशी से नहीं समझता है। इसी तरह से संसार के लोग मेरे समझाने से भी नहीं समझते हैं, क्योंकि इन बनियों ने सबकी अकलों को अपने राक्षसी पाप से ऐसी खराब कर दी है कि समझाए से भी नहीं समझते हैं। परंतु यह काम मैंने तो सब राजा बादशाह और साधु फकीर के बच्चे बचने के सबब से अपने ऊपर तकलीफ उठा के इन पापों को जाहिर करना शुरू किया है। सो इस बात का इंसाफ किया चाहिए। इंसाफ करने से खुद मालूम हो जाएगा कि दुनिया में जितनी खराबियाँ और कम उम्र में जो मौत हो जाती है, यह सब बनियों के राक्षसी पाप से हो जाती है। वो किताब मुफीदा मौसम ब जगत हितकारनी अतस्नीब सात अनूपदास मौत वद मुलक मारवार। यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी एरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया, तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ बैसाख बुद्धि 12 सम्मत 1965। साधु फकीरों को तो कुछ दोष नहीं। पेज नंबर 98। क्योंकि सब संसार की बुद्धि कैद की हुई है, इसी तरह से ऋषिश्वरों की बुद्धि कैद की हुई है। सो ऐसा हाल देख करके राजा बादशाह और साधु फकीर वगैरह अपने दिल में बहुत घबराए और दिल में डरे, और जिसके घर में राक्षसी विद्या की किताबें थी वो भी बहुत डरे और कहने लगे कि रावण ने बड़ा जुल्म किया है कि ऐसे ऐसे जुल्म की किताबें हमारे बच्चे मराने के वास्ते हमारी बुद्धि फेर के और भ्रष्ट करके दे दिए। सो इस बात की तलाश अगर दूसरे वलायत के राजा बादशाह करते और हमारे घर में ऐसी ऐसी किताबें देखते तो यह कहते कि यह राक्षसी विद्या का पाप हिंदुस्तान के राजा बादशाह और रैयत वगैरह कराते हैं। जब इनके घर में ऐसी ऐसी किताबें राक्षसी वेद की सब संसार ने और राजा बादशाहों ने दूसरे वलायत के राजा बादशाहों को खबर दी कि रावण ने सब संसार के घात करने के लिए यह राक्षसी पाप चलाया है। सो सब राजा बादशाहों ने शामिल होकर रावण के राक्षसी पाप को फौरन छोड़ाया। जब दुनिया की औलाद बची है और इसी डर की वजह से राक्षसी वे की किताबें वगैरह पानी में गला दी थी, क्योंकि यह राक्षसी जाल चलाया हुआ तो रावण वगैरह का था और हमारे घरों में यह किताबें हमारे बच्चे मराने के वास्ते दे दी हैं और आप अलादा के अलादा रहा। इस सबब से उन किताबों का गला देना और पानी में डबो देना दुनिया में कहते हैं कि रामचंद्र जी वगैरह और तमाम संसार ने राक्षसी विद्या का वेद डबो दिया था। उसी तरह से इन बनियों ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया है। सो मिटाओगे जब दुनिया की औलाद बचेगी, क्योंकि इन बनियों ने रावण से ज़्यादा पाप चलाया है जिससे संसार की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, और रावण ने तो थोड़ा सा ही राक्षसी विद्या का पाप चलाया था जिससे संसार की थोड़ी बुद्धि भ्रष्ट हुई थी। परंतु इस हाल से शनिचर ने सबको वाकिफ किया। जब सब लोग फौरन समझ गए, परंतु इन महाजन बेईमानों ने ऐसा पाप चलाया है कि जैसे कोई शख्स शराब को पी करके मस्त हो जाता है कि अच्छी बुरी बात को बेहोशी से नहीं समझता है। इसी तरह संसार के लोग मेरे समझाने से भी नहीं समझते हैं, क्योंकि इन बनियों ने सबकी अकलों को अपने राक्षसी पाप से ऐसी खराब कर दी है कि समझाए से भी नहीं समझते हैं। परंतु यह काम मैंने तो सब राजा बादशाह और साधु फकीर के बच्चे बचने के सबब से अपने ऊपर तकलीफ उठा के इनके पाप को जाहिर कराना शुरू किया है, और किसी की बुद्धि तो ऐसी फेर दी है और वो यह कहता है कि हम तो जादू को समझते ही नहीं हैं। तो यह बात इस वास्ते कहते हैं कि इन बनियों ने बुद्धि लोगों की पेज नंबर 99। बुद्धि लोगों की पाप से खराब कर दी है कि मैं बहुत को समझाता हूँ कि राक्षस विद्या और काफिर विद्या और जादू चाला और कलुकाल यह तो इन बनियों ने नाम रख दिए हैं। असल में तो यह सब संसार के नाम का पाप कराते हैं। जब पाप जमीन को और सूरज को और चंद्रमा को और माँ को लग जाता है तो आदमियों की तो कौन चलाई है। और मैं बहुत समझाता हूँ
कि यह पाप कराते हैं, परंतु फिर भी कोई नहीं समझता है। सो तो आए बरस काल और ग्रहण पड़ने का और रोग चाला और मरी पड़ने का टिप्पणों में सुनाते हैं। जब रावण हन्नाकुंस के वक्त में तो संसार के लोग कहते हैं कि पाप तो लग जाता था और मेरे को और मौत को सहारे की थी, तो उसी तरह पर ख्याल करो कि अब भी पाप लग जाता है। और रावण वगैरह का पाप तो इस कदर नहीं था कि जैसा इन बनियों का पाप है। जब रावण वगैरह का पाप कराया हुआ लग जाता था, तो उसी तरह पर इन बनियों का पाप क्यों नहीं लगेगा। और मैं इस जाल में कह दूँ, जिससे इस जाल का हाल मेरी आंखों से मुझको सब नज़र आता है कि यह बनिए जिसके नाम का पाप कराते हैं उसी को लग जाता है। सो मैं अपने बीती हुई बात सारी इस किताब में लिखता हूँ और मैं सब संसार की औलाद उभरने के वास्ते हज़ारों रुपया खर्च करता हूँ और दुख पाप के संसार को वाकिफ करता हूँ। जब भी संसार नहीं समझता है कि जो एक दिल होकर इन्हों के पाप को छोड़ावे तो सबके बच्चों को आराम मिले, परंतु इन बनियों ने तो सबकी अकल ख़राब कर दी है कि जब कोई शख्स हमारे जाल को जहान के लोगों को समझावेगा तो संसार के लोग नहीं समझेंगे, तो हमारा जाल बस तो चलता रहेगा कि जैसा अब चल रहा है इसी तरह से चलता रहेगा। क्योंकि पाप को समझाने वाला समझाते समझाते मर जाएगा, तो फिर हमारा पाप अच्छी तरह से चलेगा। परंतु मुझको ऐसी चाहना लगी हुई है कि जिस तरह से मैंने इन बनियों के राक्षसी पाप को पकड़ा है, उसी तरह से इनका पाप छूट जावे तो सब संसार की औलाद बच जावे। और यह राक्षसी पाप बनियों का चलाया हुआ है, सो मेरे जीते जी छूट गया, जब तो छूट जाएगा। क्योंकि इन बनियों का गिरोह बहुत है और दिन दिन ज़्यादा होता जाता है, सो फिर वो किसी से पकड़े नहीं जाएंगे और ना फिर तुमको इनकी खबर लगेगी, तो फिर किस तरह से इनके पाप को छुड़ाओगे। इससे मेरे लिखने पर सब संसार के लोग भरोसा करके और एतबार करके इन बनियों के जाल को छुड़ाओ तो अच्छा है, और जो कि इनका जाल चल रहा है उसको दुरुस्त और सच जानना और इसके छुड़ाने में कोशिश किसी राजा बादशाह और संसार के लोगों ने ना की और भूल रखी, तो फिर इनका जाल छूटना मुश्किल है। क्योंकि फिर तुम जो जाल को छुड़ाना चाहोगे तो फिर तुमसे हरगिज़ नहीं छूटेगा। इससे तुम संसार के लोग एक दिल होकर इन बनियों के जाल को मेरे जिंदगी में छोड़ाओगे जब इनका जाल छूटेगा। जय परमेश्वर। देवता लोगों, सात रनोपदास महाराज लिखी किताब जगत कहानी 274 पेज पढ़ करके बंदोबस्त करो, जब जाके सब संसार की औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। सात रनोपदास महाराज लिखी किताब जगत कहानी 274 पेज पढ़ करके बंदोबस्त करो। छावनी अहरमपुरा सिंहवत 307027, मोबाइल नंबर 8905653801। जय परमेश्वर। देवता लोगों, जय परमेश्वर।